Good morning, students. Today we are having one very important concept in macroeconomics, investment. इन्वेस्टमेंट वर्क के बारे में तुम लोग सुने भी होंगे। जैसे ये इस बार मैं बहुत इन्वेस्ट किया, लैंड में बहुत इन्वेस्ट किया और घर बनाने में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये इन्वेस्ट वर्ड बीच बीच में आता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा अलग है कि इन्वेस्टमेंट इज ओनली रिलेटेड टू द फार्म्स, द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का के लिए जो खर्च होता है वो है इन्वेस्टमेंट। कौन करता है? व्हिच सेक्टर? इट इज नॉट डन बाय द हाउस होल्ड, रादर इट इज डन बाय द फार्म्स। फार्म सेक्टर इन्वेस्ट, दे इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट है क्या? इट इज द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल। नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल। जैसे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि सपोज एक फार्म के पास 5 मशीन है, बड़ा मशीन 5 है। मशीन शेयर मीन्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है, 5 मशीन है और इस साल 2020 में ये और 2 मशीन खरीदा। तो इन्वेस्टमेंट हियर इज द एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है? 5 मशीन्स, वैल्यू ऑफ 5 मशीन्स, and the addition made to the 5 machine are 2 machines. So value of 2 machine here is the investment, and it is nothing but the capital formation. एक साल में कितना ऐड हुआ? कितना ऐड हुआ? 2 मशीन्स का वैल्यू ऐड हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इज इन 2 फॉर्म्स। एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम्हारे जैसे कुछ सामान भी हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो पैकेट के ऊपर ग्रॉस वेट और नेट वेट लिखा हुआ रहता है। ग्रॉस वेट मतलब क्या है? वो पैकेट के साथ मिला हुआ है, उसका एक्चुअल पूरा पैकेट का ही वजन लेता है, कवर ववर सारे का, पॉलीथीन वॉलीथीन सब। नेट वेट क्या है? एक्चुअल आइटम्स, एक्चुअल गुड्स का वेट कितना, वो नेट वेट है। उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसी के जैसा है। ये देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑन सोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ऑन सोल्ड स्टॉक मीन्स क्या है? पहले अकाउंटिंग ईयर से पहले कितना उसके पास बचा था और एंड के बाद तक कितना तक पहुँचा। ठीक है, वो अनसोल्ड स्टॉक, वो उसको और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन स्टॉक मैं बताऊंगा उसका। तो फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा है कि सपोज ईयर के स्टार्टिंग से देखें कि 5 मशीन हैं, 2 नया मशीन खरीदा, तो कितना हुआ उसका? टोटल हो गया 7 मशीन, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2 मशीन का इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ 2 मशीन का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसी 2 मशीन जो इस साल का इन्वेस्टमेंट है, क्या 2 मशीन साल के अंत तक रहेगा? कोई गारंटी नहीं। द 2 मशीन से सम वेयर एंड टियर। सपोज एक मशीन का वैल्यू है 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया और उसका टेंटेटिव लाइफ है सपोज 10 साल। 10 लाख रुपया कितना साल चलेगा? 10 साल चलेगा। तो एक साल में उसका वेयर एंड टियर का वैल्यू कितना हुआ? 1 लाख उसका वेयर एंड टियर है। तो वो मशीन बचा कितना? मतलब इसके पास कितना डेप्रिशिएट होने का वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपया है। तो 2 मशीन का कितना होगा? 9 लाख होगा, 18 लाख होगा। तो 18 लाख हो गया हमारा, 2 लाख जो हो गया वो है डेप्रिसिएशन में चला गया। जो 20 लाख जो इन्वेस्ट किया, जो वैल्यू है 2 मशीन का, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर कितना कैलकुलेट किया? 2 लाख। ठीक है, बचे कितना? 20 लाख टोटल वैल्यू मशीन का, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन होने का, एक साल में जैसे खरीदा है, एक साल में उसका वायरिंग और टीयरिंग का वैल्यू सब 1 लाख 2 लाख हो गया। तो बचे कितना? 20 लाख से 2 लाख को माइनस करेंगे 18 लाख। जो 20 लाख है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। वायर एंड टियर को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 2 लाख माइनस करेंगे, 18 लाख है उसका
नेट इन्वेस्टमेंट। तो यह देखो, द लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन, बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। और एक थोड़ा उसमें भी है कैलकुलेट किया, नेट इन्वेस्टमेंट और मिलेगा डेप्रिसिएशन, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और डेप्रिसिएशन में जो 2 लाख का वैल्यू बताया कैसे कैलकुलेट होता है और एक बार देख लो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स मशीन्स। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। 2 मशीन जो खरीदा साल के पहले से, तो क्या वो हमेशा उसी लेवल में काम कर पाएगा? नॉर्मली वो उसका पार्ट्स धीरे धीरे वेयरिंग एंड टियरिंग, मतलब नुकसान होते जाते हैं उसका। पैसेज ऑफ टाइम पास होते होते भी अपने आप में भी होता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका मीनिंग भी पूरा मीनिंग नीचे लिखा हूँ। ऑब्सोलेंस का मीनिंग जैसे नॉर्मल वेयर एंड टियर, कंटिन्यूस यूज, पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड, वेदर, द वैल्यू ऑफ मशीन फॉल्स। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे पहले लोग टाइप मशीन यूज कर रहे थे, उसी मशीन का यूज अपने आप डेप्रिसिएट हुआ। कैसे? जैसे कंप्यूटर आ गया था। ठीक है, तो एक मशीन है, बहुत सारे देखोगे जेरॉक्स दुकान में जेरॉक्स पड़ा रहता है, बहुत बड़ा मशीन, लेकिन वो कंडीशन अच्छा भी है तो उसको अलग रख लेते हैं और नया खरीदते हैं, क्योंकि नए में फीचर ज़्यादा है, दाम कम है। ठीक है, उनके लिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? Consumption of fixed capital is the value of fixed asset which is consumed or used up in the production process. The firms has the provision of a fund that is made on annual basis. सारे फंड का एक प्रोविज़न होता है। जैसे मैं बताया, 2 मशीन खरीदा 20 लाख रुपया में, और उसका टेंटेटिव उसका लाइफ टाइम है, लाइफ पीरियड है 10 साल। ठीक है, 10 साल में वो 20 लाख रुपया गया उसका पूरा टोटल। तो 1 साल में कितना गया? 2 लाख रुपया गया। वो 2 लाख रुपया डिप्रिसिएशन है उसका कैलकुलेशन भी इसका है। सपोज ए फार्म परचेज ए न्यू मशीन ऑफ ₹1 crore एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज 10 years, सो द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड्स टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 years इज ₹1 crore डिवाइडेड बाई 10 years इन 10 लाख। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 10 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन और एक पॉइंट है यहाँ, इफ द वैल्यू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। जैसे सपोज भूकंप आ गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट के चलते मशीन पूरा नुकसान हो गया, तो डेप्रिसिएट होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये अनफोर्सिन है, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। उसका पहले से कैलकुलेशन था नहीं, इसको बुलाया था कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन में जाएगा नहीं। ठीक है, कोई मशीन को चोरी करके ले गया, एक पार्ट को चोरी करके ले गया, बाढ़ आ गई तो नुकसान हो गया मशीन। ठीक है, बिल्डिंग टूट गया, तो फार्म उसमें उसको डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट नहीं करता है। किस में जाता है वो? कैपिटल लॉस। तो उसका क्या प्रोविज़न है, उसको कैसे कॉम्पनसेट करता है? उसीलिए रहता है क्या? इंश्योरेंस। इट कैन बी कॉम्पनसेटेड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस नॉर्मल वेयर एंड टियर के लिए नहीं है, नॉर्मल वेयर एंड के लिए डेप्रिसिएशन वैल्यू है। ठीक है, और इंश्योरेंस किसके लिए? कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट, उसके लिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उसको पढ़ो, और स्टॉक वेरिएबल जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और एक बार हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंटरी के बारे में, जब आएगा वो पढ़ेंगे। थैंक यू।